जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है नौजवान। मेरा काम तो बस इलाज करना है जनाब। अगर ये जख्मी है तो फिर इसे कम बोलना चाहिए। मुझे गुस्सा आने से पहले बेहतर है कि इसका मुंह बंद कर दें। निकोला, तलवार खींचने तोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर बोले तो डरो। ये जलील बस इसी काबिल है। मुझे अब तक जिंदा रखने का मतलब है कि तुम सबको मेरी जरूरत है, समझ रहे हो ना? तुम्हारी बादशाही अब खत्म हुई निकोला, खामोश रहो। उस्मान के वफादार कुत्ते। गेंजे साहब, ये इसके मुंह में डाल दें। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। मान लेता हूं आपकी बात ठीक है, जैसा आप कहें। कोशिश करता हूं इस जंग से दूर रह पाऊं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके शाना बशाना खड़ा रहूं। शुक्रिया कोसस, शुक्रिया। हम मगर कुछ भी एहतियात के बगैर अब नहीं करेंगे। जानता हूं हमेशा मेरे साथ रहे हो, जान तक खेले हो। अब अगर एनागोल की फतह का हिस्सा बनने की कोशिश करते हो तो उससे शहंशाह बगैर सोचे इंतहाई सख्त सजाओं से तुम्हें नवाजेगा। जानता हूं अच्छी तरह, लेकिन उनकी दीवी सजाओं से खौफजदा होना मेरा शेवा नहीं है उस्मान साहब। मैं जानता हूं कोसस, बिल्कुल जानता हूं मैं। फिलहाल इससे दूर रहना होगा। बताओ, तैयार हो ना? और बहुत सी जंगें लड़ेंगे, और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर। फिलहाल दुश्मन के तौर पर सामने आना होगा। जैसा आप चाहें। क्या करना होगा मुझे बस ये बताएं। तैयार करूं लश्कर को? करो। महसूस हो शहंशाह को कि वो लश्कर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने तैयार किया है, मगर असल में तुम मेरे साथ मिलकर लड़ रहे होगे। ठीक कहा आपने। फर्ज करें ऐसा नहीं हो पाता, कला नहीं दिया जाता, उस पर मंजनीखें और तलवारें पहले ही खराब की जा चुकी हैं, तो बताएं क्या करेंगे? मेरे दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी मेरे लिए दो चीजें पीछे छोड़ गए हैं। वो है तलवार और साथ में तदबीर। हम लोगों ने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाले, बहुत कुछ अभी हाथ में है। जानता हूं मैं आपको उस्मान साहब, यानी कि कल एनागोल की दीवारों को जबरदस्त ज़रबों का सामना होगा। अगर तो कले की सरहदें हमारे हवाले ना की गई तो यही होगा। बताओ जरा, ये सब क्या है? बदला हुआ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। वजह नहीं जानता, बस लौटना नहीं चाहता वहां उस गंदे माहौल में। पता नहीं क्यों, या तो पता नहीं मैं पहले की तरह जवां मर्द नहीं रहा, क्या पता। मुझे लगता है मेरी रूह बदल चुकी है उस्मान साहब। उन गद्दारियों और उन साजिशों से नुकसानात उठाकर थक चुका हूं। जान नहीं पा रहा हूं कि वो क्या रोशनी है जो मैं देख रहा हूं। जब मैं जख्मी पड़ा था और मेरे पास बैठे अदब अली साहब दुआ कर रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई रोशनी मेरी रूह में बेवस्त हो रही है। हालांकि वो इंतहाई महदूद लम्हे के लिए हुआ था, लेकिन वो लम्हा मैं भूल नहीं पा रहा हूं।
कोशिश, इसे कहते हैं मेरे रब की रहमत। ये उसका करम है। जिहाद के लिए निकलते हुए अंदर यही आग जल रही होती है। अगर इतना कुछ तुम्हें दुआ के वक्त ही महसूस हो गया है, लेकिन जब अपने रब के सामने गिड़गिड़ाओगे तो कैसा लगेगा, जरा सोचो। दुरुस्त राह पर हो। मेरा रब इंशाअल्लाह सिर्फ जंग के लिए ही नहीं, नमाज की सफ में भी खड़ा करेगा दोनों को एक साथ। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इजाजत है आयशा खातून। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वालिदा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना मेरा बच्चा? यार अब तेरा शुक्र है तूने इसे वापस भेज दिया। बहुत याद किया तुम्हें, बहुत याद किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपनी आंखों से अपनी औलाद को देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा, जरा आंख भर के देख तो लेने दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। विसाल करीब है वालिदा, मगर थोड़ा और सब्र करना होगा। जानती हूँ मेरे बेटे, इस बात का बोझ सालों से उठा रही हूँ मैं। मुझे अफसोस नहीं है, कर लूंगी सब्र अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो। माशाल्लाह, खड़े हुए हो तुम, बैठते क्यों नहीं बेटा? चलो जल्दी करो, वहाँ बैठो। एक काम करते हैं, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते हैं, ठीक है? तुमने पानी पिया, प्यास लगी होगी। अच्छा सा शरबत बना के लाती हूँ अपने बच्चे के लिए। वालिदा, बोलो। जाना होगा कैदियों के खेमे में। नहीं जा सकते, अभी तो आए हो तुम। कुछ देर तो बैठ जाओ मेरे साथ, उसके बाद चले जाना। वालिदा, मेरा प्यारा बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। ठीक है, समझ गई। हमेशा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा हमेशा मददगार रहेगा बेटा, फिक्र ना करना तुम हमेशा फदामंद रहोगे उस्मान साहब के साथ। लेकिन एक वादा करो, अपनी माँ के पास वापस आओगे ना? वालिदा, मेरा बेटा, माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह, बड़ा हो गया है मेरा बेटा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। शुक्र है कि उस्मान साहब बच गए और आप सोत पर कब्जे जैसी गफलत से बच गए बारकन। शुक्र है, बहुत शुक्र है। मगर तुम भी जानती हो कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा था। मेरी वाहिद फिक्र सिर्फ कबीले की सलामती है। जानती हूँ मैं, मगर आपकी बात सुनने के बाद मैं ठीक तरह से सो नहीं पाई। दिल बहुत तंग था मेरा। बारकन, उस्मान साहब और उनका कबीला मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे हैं। क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई सलवी? किसी को कुछ नहीं बताया है ना? जी बिल्कुल जनाब, रास्ते का सिर्फ मुझे इल्म है। लोगों को भी आगे पहुंच के रास्ते का बताया जाएगा। तुम जब चरागाह पहुंचोगी तो मैं भी बाकी लोगों को लेकर पीछे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब, मैं जाकर तैयारियों का जायजा लेती हूँ।
हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ हसामुद्दीन। हुजूर, हमारे आदमी बिल्कुल तैयार हैं। तुम भी चरागाह जाने वालों के साथ जाओगे। मुकाबला मत करना, मैं खून बहाना नहीं चाहता। जो हुक्म जनाब। हसामुद्दीन, हुजूर, अगर सल्वी का बाल भी बाका हुआ तो याद रखना, तुम सबको मार डालूंगा। दुख सुख हम सब इंसानों के लिए हैं। जो होता है, जैसा होता है, रब की तरफ से होता है। हमारा नुकसान हुआ, जनाजे हुए, शहीद हुए, मगर शुक्र की बात है कि इन सब ने अपनी जानें हक पर वारी। सलजान खातून ने अपनी उम्र के आखिरी लम्हे तक अल्लाह की रजा के लिए बगैर थके मेहनत की। अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए। आमीन आमीन। सलजान खातून और हमारे तमाम शोहदा रसूलुल्लाह के मेहमान बने। आमीन आमीन। आमीन। आमीन मोहतरम शेख, आमीन। ये जो कबीला है तकालीफ और दुखों के साथ ही तो बड़ा हुआ है। हमने एक हाथ में तलवार उठाए काफिरों से जंग की है और दूसरे हाथ से शोहदा को लहद में उतारा है, और ये सब ऐसे ही होता रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं शोहदा की वाहिद मुराद वो है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान किया, उस मकसद को बस जारी रखा जाए। शोहदा की कसम, मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने मकसद से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आमीन। अंदर आ सकती हूँ जनाब? आ जाओ आइगुल। हमारे जासूसों की तरफ से आने वाली खबर देनी थी। हौलो फिरा का काफिला रवाना हो चुका है। ठीक है, ठीक है, मगर हमें एहतियात से काम लेना होगा। हौलो फिरा उनकी अमानत है, सही सलामत उनके हवाले की जाए। सिपाहियों की नजरों में है जनाब। हाँ ठीक है, शुक्रिया। आइगुल, इफ्तार पर तुम्हारा इंतजार रहा, मगर तुम्हारी हालत की वजह से हमने जहमत नहीं दी। मालूम है, तुम्हारा शुक्रिया बाला। मगर अभी दुख ताज़ा है। मेरी निगाहें इफ्तारी पर उन्हीं को ढूंढेंगी। दुख तो झेलना होगा मेरी बेटी। जुदाई दुख देती है, जानता हूं, मगर ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा का वतन हमारा मुंतजिर है। रसूल करीम जिस दुनिया में 63 बरस तक रहे, उसमें मौत का क्या गम। मरहूमा को याद रखो, उनके लिए कुरान पढ़ो और उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखो। आखिरत में जब मिलेंगे तो ऐसा महसूस होगा
जैसे बिछड़े ही ना थे। आओ बैठो। शाबाश। हमें हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी होगी, कोई गलती ना होने पाए। अब अच्छी तरह आराम कर लो। होलोफेरा के हासिल करने के बाद कोई आंख भी ना झपके। आप बेफिक्र रहें, होलोफेरा को सही सलामत उसकी खाला के हवाले करेंगे। आपके हुक्म के मुताबिक उनके कपड़ों पर कोई दाग नहीं लगेगा जनाब। काम मुकम्मल तौर पर साफ होना चाहिए इसाक। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा काई कबीले जाओगे, होलोफेरा को अपने कब्जे में लोगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपकी कही हर एक बात पर अमल करेंगे जनाब। बेहतरीन। तो तुम्हें होश आ गया? हाँ, जिंदा हो फिलहाल। मुझे ना मारकर बहुत अफसोस करोगे तुम उस्मान। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन क्या फायदा? तुम्हें मेरे बदले में किसी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, खास करे नागुल। तुम्हें लगता है कि मेरे बदले नागुल हासिल कर लोगे, ऐसा ही है ना? ये तुम्हारे सवाल करने का वक्त नहीं है, बल्कि जवाब देने का वक्त है। तो चलो बताओ, कौन है वो जलील जिसके साथ मिलकर ये कर रहे हो? हाँ, उस्ताद आर्यूस की बात कर रहे हो। मगर जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी जाएगी ना, तब उन्हें पहचान पाओगे। और हाँ, वो दाऊद, लोहार दाऊद, हाँ, उसे बहुत गहरी चोट दी मैंने। बहुत तकलीफ हुई होगी, अब तक तो मर ही गया होगा। दाऊद उस्ताद जिंदा है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन तुम शायद मुझे मार दो तो बेहतर होगा उस्मान। मुझे जीने मत दो। मैं तुमसे बहुत कुछ छीन चुका हूं, याद करो जरा। तुम्हारे सिपाही छीने मैंने, तुम्हारी औरतों और बच्चों को छीना, तुम्हारे प्यारों को छीना, तुमसे तुम्हारा प्यारा भाई साउची भी छीना मैंने। मैं तुम्हारे आसपास किसी को नहीं रहने दूंगा, किसी को नहीं, सब छीन लूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही ले सकते हो ना उस्मान साहब? तो चलो ठीक है, ले लो मेरी जान। क्या वाकई में? कुछ भी मुझसे तुम
छीनने के काबिल नहीं हो। हक के रास्ते में जमीन पर गिरने वाले जन्नत का इनाम पाएंगे निकोला, मगर तुम मुझसे कुछ भी छीनने के काबिल नहीं हो, समझे? फौलादी इरादे रखने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ये चाह रहे थे कि मेरे आसाब से खेलो और एक आसान मौत पाओ, यानी कि नगोल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ना तो तुम्हारी बहादुरी का कोई डर है, ना अपने गुस्से के आगे हथियार डालूंगा। तो जिंदा रहो चाहे मर जाओ, मैं वो लेकर आऊंगा। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हें ना गोल हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरी प्यारी अम्मा, हम सबकी अम्मा थी वो, पूरे कबीले की प्यारी अम्मा। वो तुमसे भी प्यार करती थी होलोफिरा? मुझे भी अच्छी लगती थी। और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुख्तलिफ हैं आप लोग। किस तरह मुख्तलिफ हैं? आओ बताओ मुझे। आपकी हर चीज़, रहने सोने की जगह और आराम की जगह, और फिर कबीले की झेल और खैमे, बच्चे खुद को पिंजरे में महसूस नहीं करते होंगे। मेरी प्यारी सी बेटी, कहीं भी अपने आप को पिंजरे में कैद ना समझना। वो कला तुम्हारे लिए जिंदान है, तो तुम अब वहां नहीं जाओगी। जल्दी करें अलाउद्दीन, इतना वक्त ना लें। आप सारे काम जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा सब्र करें। मुझे अपनी मुहिम को अंजाम देने के लिए थोड़ा और सोचना होगा भाई। नहीं, अच्छी मुहिम वो होती है जिसमें पहल की जाए। वक्त जाया किए बगैर दुश्मन की गर्दन को दबोचना होगा। जंग के लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है भाई, मगर किसी भी खेल को जल्दबाजी में खेलना बाइसे नुकसान है। जब मैं आपको हरा दूंगा तो देखेंगे कौन सही था। अलाउद्दीन, इज़्निक में, बुरसा में, कुस्तुनतुनिया में भी ये खेल खेलते होंगे क्या? पता नहीं, लेकिन होलोफिरा को पता होगा। उसकी खाला वहीं की रिहायशी है। ठीक कह रहे हैं, होलोफिरा को मालूम होगा। जिस जगह वो जा रही है कैसी होगी वो? कुस्तुनतुनिया। मेरे भाई, किसी दिन मैं भी वहां जाऊंगा। यहां से हमला करना हिकमत नहीं है। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि निकोला ने दीवारों को मजबूत किया है। ठीक कह रहे हैं कुंदूस साहब।
लेकिन किले जाने वाला मुख्तसर रास्ता यही है। अगर एक जगह से दीवारें तोड़ने की कोशिश की तो मुहासरे में आ जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। कुंदोज साहब, दुर्गत साहब का मौकफ ठीक है। कम नुकसान हो यही तरजीह है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चाहे हफ्तों तक लड़ सकते हैं। पता नहीं अंदर किसका सामना करना पड़े। मैंने कहा कि यह दानिशमंदी नहीं है कोनूर, नामुमकिन नहीं कहा। उस्मान साहब आ जाएं, उसके बाद देखते हैं। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जिहाद के मुकल्लफ हैं, फतह के नहीं। मगर अल्लाह का हम पे लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने फतह को हमारा हलीफ बनाया। बिलचिक कला हमारा हो चुका, लेकिन अभी हमारा अगला मकसद एनागोल होना चाहिए। निकोला हमारे कब्जे में है और जान से ज्यादा कले की हिफाजत करता है। हमारी चाल नाकाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम कले का मुहासरा करेंगे। कले का मुहासरा करेंगे, किसी भी तरह वहां आने वाले रास्ते काट देंगे, लेकिन दीवार फलांगने के लिए मंजीके नहीं है और ना ही दरवाजे तोड़ने वाले भाले। हुजूर, यह मुहासरा काफी तवील और कठिन होगा। इसके बरक्स हम शहनशाह और दूसरे कमांडरों के अफवाज के हमलों का शिकार होंगे। यकीनन हम जंगी इमदाद रोक देंगे, लेकिन अगर सब जंग के लिए आ गए तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। कले को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और उसके चारों तरफ निगरान तैनात करेंगे। कोई भी मदद करने को आएगा एनागोल नहीं पहुंच पाएगा, और ये सब करने के लिए बहुत थोड़ा वक्त होगा। ये सब एक दिन में ही करना होगा।